बेटी होने का सही लक्षण क्या क्या होता है, और क्योंकि मेरे दोनों बच्चों में डिफरेंट था, बेटी होने का सबसे सही लक्षण क्या है प्रेगनेंसी टाइम में, बेबी गर्ल सिम्टम्स शेयर करने वाली हूँ। मेरी बेटी के टाइम पे मेरा सिम्टम्स क्या था और क्या क्या मुझे चीज़ें क्या अच्छी लगती थी, क्या खराब लगती थी मैं, और बेबी होने का सबसे सही लक्षण क्या क्या होते हैं, कि बेटे में क्या लक्षण होता है और बेटी में क्या लक्षण होता है। हेलो फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। तो आप सभी को वेलकम हमारी यूट्यूब चैनल व्लॉग वीडियो में। तो आज की व्लॉग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ प्रेग्नेंट सिस्टर और जितनी भी प्रेग्नेंट सिस्टर है मेरी उनके लिए, ठीक है। और आप लोगों के लिए जो जो जिनकी प्रेगनेंसी टाइम चल रही है उनके लिए भी है, और जिनका भी बेबी नहीं है उनके लिए भी है, ठीक है। और जिनका है उनके लिए थोड़ा बहुत, बाकी आप लोगों को इस ब्लॉग में, और आप लोग भी अपनी तरफ से कमेंट में बताइएगा कि आपके साथ ये चीज़ें हो। तो फाइनली आज की इस ब्लॉग वीडियो में मैं अपनी बेबी गर्ल मतलब बेबी गर्ल सिम्टम्स शेयर करने वाली हूँ, और बेबी होने का सबसे सही लक्षण क्या क्या होते हैं मैं आप लोगों से वो शेयर कर रही हूँ, कि बेटे में क्या लक्षण होता है और बेटी में क्या लक्षण होता है। तो फाइनली ये मेरी क्यूट सी बेबी गर्ल है, जो कि देख सकती है मेरी बेटी है। तो मेरी बेटी के टाइम पे मेरा सिम्टम्स क्या था और क्या क्या मुझे चीज़ें क्या अच्छी लगती थी, क्या खराब लगती थी, तो मैं आप लोगों से वो शेयर करने वाली हूँ। और मेरे बेबी बॉय के टाइम में क्या था और बेबी बॉय का तो मैंने शेयर कर दिया आप लोगों से, आप लोगों ने शायद देख ही लिया होगा ब्लॉग। मैं आप लोगों से अपनी बेबी गर्ल टाइम का सिम्टम शेयर करने वाली हूँ, ठीक है, कि बेटी होने का सही लक्षण क्या क्या होता है, और क्योंकि मेरे दोनों बच्चों में डिफरेंट था क्या था, वो सारी चीज़ें आज इस ब्लॉग वीडियो में शेयर करनी है। फाइनली आज की इस ब्लॉग वीडियो के अंदर है बेबी गर्ल्स और बेटी होने का सबसे सही लक्षण क्या है प्रेगनेंसी टाइम में, प्रेगनेंसी में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं मैं आप लोगों से वो शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए। सबसे पहले फर्स्ट का जो एक एक चीज़ें होती हैं बहुत ही ज़्यादा कि कमेंट भी आता है, और दूसरी चीज़ें ये चीज़ मतलब रप्रीत के टाइम में भी था और काव्य के टाइम में जो जो चीज़ें हैं, लेकिन लोगों को पेट से भी अंदाज़ा लगा। आपको मेरा टमी देख के क्या लगता है, क्या लगता है आपको मेरा टमी देख के क्या लगता है, मुझे बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय, आप बताना। और इस टाइम में बहुत कंफ्यूज हूँ, जो मेरी थर्ड प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन मुझे, मैं बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगा पा रही हूँ कि मुझे बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय होगा। लेकिन बेबी बॉय के टाइम में मुझे पूरा कंफर्म थी कि मुझे बेबी बॉय होगा, और बेबी गर्ल के टाइम में भी मैं कंफर्म थी कि मुझे बेबी गर्ल ही होगी, ठीक है। और टमी से मेरे को नहीं लगता कि कुछ होता है जहाँ तक। लेकिन हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन मैं उसमें भी वही शेयर की थी रप्रीत के जो बेबी बॉय सिम्टम्स में था, और बेबी गर्ल का क्या सिम्टम्स होते हैं, बेबी गर्ल होने का सिम्टम्स क्या क्या होता है मैं आपसे वो शेयर। सब फर्स्ट होता है कि जो बेबी गर्ल के टाइम में होता है वोमिटिंग ज़्यादा होती है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, तो गलत कहते हैं। बेबी बॉय के टाइम में भी वोमिटिंग होती है, बेबी गर्ल के टाइम में भी वोमिटिंग बहुत होती है, ठीक है, मतलब उल्टियाँ। लड़की के टाइम में भी उल्टियाँ बहुत होता है, लड़कों के टाइम में भी उल्टियाँ होती है, जो मेरे साथ दोनों में हुआ, मैंने पिछले व्लॉग में भी शेयर किया था। और थर्ड टमी का होता है कि टमी ऐसा हो तो ऐसा। वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल व्लॉग वीडियो में। तो फाइनली अभी तो कुछ नहीं, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद आपको हम रिपोर्ट दिखाते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी रिपोर्ट आप लोगों से शेयर करते हैं काफ़ी लोगों का। हाँ चलो चलते हैं। काफ़ी लोगों का ये कमेंट होता है झूठी बोलती, यही बोलती वही बोलती, क्या बोलते, चलिए आपको बताते। सबसे पहले अपनी 7 मंथ की प्रेगनेंसी में देख लो, मेरा कोई परिवार नहीं है, कोई भी नहीं है, लेकिन पहले अपने आप को, खाना तो मैंने खा लिया, क्यों झूठ बोलना, दवाई खा लेती हूँ, उसका सारा काम करते हैं, पूरे घर को क्लीन करते हैं। उसके बाद आप लोगों से मैं अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट शेयर करूँगी इस ब्लॉग वीडियो के अंदर। चलिए ब्लॉग में बने रहिए और इन्जॉयमेंट करते रहिए, ठीक है। पानी भर दी रप्रीत, देख गलत काम नहीं, ये बोतल सारे बोतल लोग। अरे बाप रे, बहुत दिक्कत होता है नीचे बैठने में। अब मेरा पेट दिखने लगा बड़ा, तो फैन अभी है ना
प्राइवेट सेक्टर से पानी भर के जब स्कूल जाते हैं ना, फिर इसको लाने छोड़ने तो ऐसे भर भर के लेके आते हैं। ए दीदी तो पानी और भी सबको बॉटल में भर भर के, हमारे यहाँ पानी तो आता नहीं है यहाँ पे, इतना आ जाता है कि आप सबको इतनी भर पाता, किसी एक ही बंदे का मतलब दो चार बाल्टी का डेली भी नहीं आता है। 2-4 बाल्टी पानी आप भर सकते हो। नहीं करो ऐसे, उठा लो प्रीत, दिख ही नहीं पा रहा है तुझे। मम्मा बोल रही तो बहन कल से ना थोड़ा आराम है, मतलब घाव बह बह के ना। अच्छा अमार, ठीक है, घाव बह बह के लेटो अमार अमार कल से घाव बह बह के ना निकल गया है, ठीक है। तो वाइट वाला जो होता नहीं है, आप लोगों को दिख जाएगा, दिखाते हैं। ये कीड़ा नहीं बेटा, घाव था, ठीक है, पूरा काला पड़ा था। कल से मवाद उसमें से निकल अच्छा कीड़ा पड़ा हुआ है। कल से मवाद उसमें से निकला है। खाना नहीं खाया रात को, मैंने कल खाना खाया, बट बाकी भी ना दर्द बहुत है, मतलब पहले से कम है। पहले तो बहुत था, पहले तो इतना था कि मैं बोल भी नहीं सकती थी। रोहन को देख लो, ना हॉस्पिटल लेके जाएगा ना बच्चों को देखभाल करता है। पता है आपको इतनी दर्द में ज़्यादा, जब मैं प्लॉट पे गई थी, 3 दिन की छुट्टी थी तब गई, फिर उसके बाद मुझे दर्द उठ गया था पेट में, बहुत ज़्यादा पेन उठ गया था। तो बच्चा उल्टा होने के लिए डॉक्टर ने बोला कि बच्चा उल्टा हो गया है, तो इसकी वजह से दर्द होता है। ये वो डॉक्टर ने जो अल्ट्रासाउंड करते उन्होंने बोला कि तो मैं वहाँ से चली आई थी, पिछले हफ्ते की बात है। वहाँ से आने के बाद तब मैं हॉस्पिटल में दिखाई तो अल्ट्रासाउंड हुआ। अभी डॉक्टर जो है मेरी, डॉक्टर जो गायनेकोलॉजी है, उन्होंने दोबारा बुलाया। वो जो भी अल्ट्रासाउंड बोर्ड है मैं लिखूंगी दोबारा से, जहाँ से मैं बोलूँगी वहाँ से कराना, ठीक है। मैं जानती तो मैं बोलती थी कि मैं सब कुछ जानती, वीडियो देखा, सारा वो देखा। मैंने अपने फ़ोन से सारा जो भी इसका था मैंने डिलीट कर दिया, क्योंकि वो एक सर दर्द था। काव्या वहाँ नहीं छूना, जाओ वहाँ पे खेलो, देखो डब्बा लेके आओ, ब्रश और डब्बा लेके आओ, जाओ बेटा। काव्या तू मान ही नहीं रही है, ठीक है। सारा कुछ मैंने अपने फ़ोन से क्लियरली डिलीट कर दिया, मैंने कुछ नहीं रखा है। और अब मुझे ना ही तो रोहन के बारे में कुछ बोलना है, ना मुझे उस लड़की के बारे में कुछ बोलना है। देखो फैन, मुझे अपना बच्चा पढ़ाना है। मुझे पता अगर मेरी ज़िंदगी में खुशी होती, आप एक बार बताना, आप लोग हर चीज़ देखते लेकिन एक चीज़ कभी नोटिस नहीं हो, वो हमारे साथ वीडियो में आता है। जब लड़ने वाली बात होती है, कुछ होता है, तो वो भी मैं जब कैमरा चालू करके आती हूँ तो देख लेते हो आप लोग, नहीं तो वो भी आप नहीं देखोगे। जो भी दुख होता है, सुख होता है, बच्चे का होता है, अपना होता है, सब मैं अकेले झेलती हूँ, कभी वीडियो में नहीं आता है, ठीक है। सारा कुछ मैं खुद झेलती हूँ। बाकी मैं कुछ, बस मेरी लास्ट एक ही बात है कि मैं अब इसके बारे में नहीं, मैंने सब कुछ देखा, सारी वीडियो देखा। मेरी वीडियो और थी, माता रानी कसम, ठीक है, झूठ नहीं बोलूँगी। एक वीडियो ऐसी थी जो मैं डालने वाली, मैं वो डाल सकती थी, उसमें जो भी हो सारा कुछ सामान चीज़ें था, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे गंद नहीं पाना है, बहुत गंद हो गया, बहुत गंद। और इसका हमेशा का है, ये हमेशा मेरे साथ यही करता है। अब इसके लिए इसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगी। मैं बीमार होती हूँ, मुझे बुखार हो, मुझे इतनी प्रॉब्लम, मुझे 3 दाने का, तीनों इतना बड़ा हो रखा था मसूर फूल के अंदर से। काव्य नहीं करते ऐसे, सही से बैठाऊंगी नहीं तो भगा दूंगी। ले बहन जा जा जा, बैठ जाके जा, भैया गाड़ी में बैठी हो, ठीक है। 3 दाने में 2 फूटे हैं, एक वो भी फूट गया, लेकिन उसे हल्का हल्का मवाद निकलता ही रहता है। अभी आप लोगों को भी घिन से आ रही होगी, मुझे भी घिन आती, मेरे मुंह के अंदर
खाना खाती हूँ बहुत घिन आती है, लेकिन क्या करूँ, इन्फेक्शन फैलता है पेट में, बच्चा बहुत कुछ होता है। लेकिन मैं डॉक्टर के पास बस एक ही कारण नहीं जा रही, मैं जाऊँगी डॉक्टर तो इंजेक्शन दे के बहुत करके उसको फोड़ फोड़ के पूरा बहेगा, लेकिन वैसे 2 बह गया, एक रह गया जो कि बहुत दर्द दे रहा है। ठीक, वो भी कोई बात नहीं, इतना दुख दर्द सही हूँ। कहाँ जाना है? नीचे जाना है, जाओ वहाँ शीशे में देख के करो, जाओ वहाँ शीशे के पास बैठ जाओ, जाओ वहाँ पे जाके कर लो, जाओ। ये बहुत परेशान करती है भाई, क्या हो गया? ठीक है, वो रह गया, वो भी फूट फूट के सुबह भी ऐसा हाथ डालती हूँ ना, हाथ में चिपक के जो भी मवाद होता है ना वो आता है। घिन आ रही होगी, मुझे पता है, आप लोगों को बुरा भी लग रहा होगा, लेकिन कोई बात, जिसके ऊपर बीतता है उसको पता है। तो अब मुझे ना इसके बारे में, इसके चीज़ों में मुझे कुछ नहीं कहना। मैंने सब कुछ अपने फ़ोन से, इसका जो कुछ भी था मैंने डिलीट। वो एक सर दर्द था, ठीक है, मैं फ़ोन खोलती थी, जब मैं वहाँ देखती थी मुझे दिखता था, मुझे बहुत सर दर्द होता, मुझे फिर पुराने में मन करता था मैं इसकी सारी वीडियो यूट्यूब पे डाल दूँ। तो मैंने कहा नहीं, कोई बात नहीं, मुझे मिल के रहना है, क्योंकि मुझे अपना बच्चा पढ़ाना है। कोई बात नहीं, इंसान अगला नहीं झुक रहा तो खुद ही झुक जाओ, है कि नहीं? अगला तो नहीं झुकेगा, लेकिन हम खुद झुक जाते हैं। अगर हाँ, मेरे झुकने से मेरी ज़िंदगी, मेरे बच्चों की ज़िंदगी संवर रही तो हम खुद झुक जाएंगे। और बात रही इसकी, ऐसे कांड करता रहता है, ऐसे करता है, ये अपने लिए करता है। देखो बहन, ये जो भी कर रहा है, जो गंदे कर्म, जो गंदा काम जो भी हम करेंगे ना, तो मेरे कर्मों का फल मुझे भगवान इसी जन्म में देंगे, अभी दे, बाद में दे, बुढ़ापे में दे, कभी दे देंगे। ठीक है, वो जो कर रहा है वो मुझे मारता है, पीटता है, मेरे बच्चों के सामने, मेरे बच्चों को मुझे निकालता, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे घर से निकाल देता है, साथ साथ मेरे दोनों बच्चों को घर से निकाल के बाहर बैठा देते, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे बाहर बैठती हूँ। ऐसी हालत में बच्चा नहीं घूमता, पेट टाइट हो जाता। ठीक है, आप लोग यही सवाल रहता है। दो रपरी देख कितना गंदा है ना, वहाँ पे लोग बाथरूम जाते हैं, गंदे गंदे चप्पल पहने होते, तू देख कहाँ पे लेटा, देख कितना गंदा काम कर रहा है ना रपरी। घर में अगर 2 दिन की छुट्टी होती तो घर में देख कितना गंदा, अभी भी मम्मा बोल रही है, सुन रहा है तू? अगर सुन रहा तो बता, मतलब घर में रहने के बाद तेरी यही हरकत है? क्यों गंदे गंदी हरकतें कर रहा बेटा? ये कोई लेटने की जगह, यहाँ पे लेट जा, इतना घर में बिस्तरा पड़ा है, यहाँ पड़ा, यहाँ लेट जा, बाथरूम की जगह पे लेट रहा है, बता। ठीक है, तो मुझे कुछ नहीं बोलना है, मुझे अपने बच्चे को देखना है। आप लोग हमेशा कहते प्रेग्नेंट हो, आप नहीं समझोगे, लोग नहीं समझ पाएंगे। मैं चाहे चीख चीख के मैं कह दूं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो लेकिन मेरी बात को कोई नहीं मानेगा इस सोशल मीडिया पे। लेकिन जब मेरे साथ अनहोनी हो जाएगी तब लोग कहेंगे अरे हाँ बेचारी ऐसी थी वैसी थी। मुझे पता है मेरा मुंह नहीं अच्छा लगता, मैं नहीं अच्छी लगती हूँ, मेरा मुंह नहीं अच्छा लगता, मैं अच्छी नहीं लगती, मेरी बातें नहीं अच्छी लगती हैं। ठीक है, मेरा कुछ नहीं अच्छा लगता, मुझे पता है, मुझे आप लोगों के बारे में नहीं अच्छी लगती हूँ मैं, लेकिन कोई बात नहीं। दे, अभी तड़का मारना है, दे रही हूँ 1 मिनट। ठीक है, मुझे पता है आप लोगों को मेरा कुछ नहीं अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी मैं मुंह ठोकाती हूँ। क्यों? मैं सोचती चलो कोई बात नहीं, मेरी जिंदगी है यहाँ पे। और बात रही जो भी है सब आप लोगों को पता ही है। ठीक है, अब मेरी आदत सी हो गई है, और मैं जब तक कोई चीज़ बोलूँगी नहीं, कहूँगी नहीं ना, मेरे अंदर बर्दाश्त ही नहीं होता, तो इसलिए मैं भी मुंह उठा के यहाँ पे आ जाती हूँ। ठीक है, आप लोगों को बुरा भी लगता है, बहुत गंदा भी लगता है। ठीक है, और बात रही रोहन की, तब मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बोलना है। इसकी वीडियो, इसका ये सब कुछ इसके लिए है। ठीक है, मुझे बहुत तकलीफ़ है, मैं बहुत खलता है, लेकिन फिर भी जो कहते हैं ना, जब कभी किसी का कुछ देखो तो अंदर से बुरा लग जाता है कि नहीं इतना मेरे साथ गलत करता, फिर भी मैं पति 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 करती रहती हूँ। नहीं समझोगे आप लोग, क्योंकि मेरा सहारा कोई नहीं है। मेरी माँ बीमार थी, अभी भी बीमार है, क्या है, हॉस्पिटल से आई नहीं, मैंने फ़ोन नहीं किया, दोबारा फ़ोन किया ही नहीं ना, मैंने पूछा, दो बार बात हुई, मैंने फिर फ़ोन नहीं किया बिल्कुल भी। कहाँ बैठो, ठीक, मैंने फ़ोन नहीं किया, बहुत टेंशन होता है, क्योंकि मैं पहले बहुत टेंशन से मैं
ठीक है, मैं पहले बहुत टेंशन में, इसलिए मैं ना काव्य नहीं करते ऐसे। ऐसे क्यों कर रहे हो बेटा? जाओ वहाँ बैठो, जाके वहाँ पे बैठो, सही से पहनो। ठीक है, मैं नहीं कर रही हूँ, मुझे पता है, मुझे वो बुलाएंगे। एक कमेंट आ रहा था कि प्रेग्नेंट तो दुनिया होती, 9 महीने के पेट में बच्चा होता, लोग चले जाते हैं। कहते देख तो लो मेरी हालत, मेरा क्या है। काव्या इधर बैठो। ठीक, मेरी हालत तो देखो, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, मैं किसको कहूँ? बेटा क्या हुआ है? जाओ वहाँ ड्रेसिंग टेबल पर खड़े होके देखो, जाके पेट में क्या हुआ। जाओ वहाँ ड्रेसिंग टेबल पास खड़े होके देख लो, वो देखो दिख रहा है, जाओ वहाँ देखो, वहां से ले लो। अगर गंदी हरकत करोगे काव्य, बहुत पीटूंगी मैं। ये गंदी है। क्या चाहिए भाई? आओ